हरे कृष्ण। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है ना। पावन पवित्र महीना है, भगवान का अपना महीना है, अपने नाम से जाना जाता है भगवान पुरुषोत्तम है ना। भगवान का एक नाम है पुरुषोत्तम, इसीलिए पुरुषोत्तम महीना है ना। 3 साल पर ये महीना 1 महीना बढ़ जाता है ना। अमल मास के नाम से जाना जाता था, बाद में भगवान ने उनको अपना नाम दे दिया, इसलिए उनका नाम पुरुषोत्तम हो गया इस महीने का। इसमें अगर आप भक्ति करते हैं तो इस महीने में हजारों गुना ज़्यादा फल मिलता है। यहाँ तक कि कार्तिक के महीना से भी 16 गुना ज़्यादा फल है ना। बहुत ही पावन पवित्र महीना है। इसमें भगवत गीता के 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए है ना। 15वां अध्याय क्या है? पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग का हम लोग पाठ करेंगे आज। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् है ना। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेद का ज्ञाता है। हरे कृष्ण। पढ़ेंगे आप दूसरा श्लोक। ऐसे अधश्च श्रोर्धव्यं प्रसृतास्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषया प्रबाला अधश्च मूल्याननुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके। तो इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे और की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों में बंधी हुई है ना। न रूपं सये तथोपलभ्यते नान्तो न चादीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये यथा वृत्ति प्रसिता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। कोई पढ़ेंगे? उसको अलग अलग पढ़ी।
निर्वाण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत कामा द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संगे गच्छन्ति मूढ़ा पदम अव्यम तथा। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं, है ना। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तो वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। हरे कृष्ण। मामेव वाञ्छो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनःषष्टिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, है ना। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है ना। तो भगवान क्या करें, ममेव वांछा जीवलोके जीवभूत सनातन, सारे जीव, है ना। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोहे, है ना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुअप शुभराशि, है ना। तो भगवान के हम लोग सभी जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव हैं, सब क्या है, भगवान के अंश। शरीरम यद्वापनोति यत् चायपि उत्क्रमति ईश्वर गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगंधानयु असयात। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध को ले जाता है ना। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। ये शरीर क्या है, शरीर भी वस्त्र है, आत्मा का वस्त्र है ना। हम वस्त्र को वस्त्र से ढके रहते हैं, है ना। ये शरीर का एक कपड़ा जो है किसका है, शरीर, है ना। शरीर को शरीर ढके हुए है ना। तो इस शरीर को त्याग देता है आत्मा। कैसे, जैसे कभी जहाँ बाग बगीचा है, फूलों का बगीचा है, वहाँ से जब वायु पास करता है तो क्या करते हैं, वहाँ का जो सुगंध है उसको ढो करके दूसरे स्थान पे लेता है, जहाँ जहाँ जाता है वहाँ सुगंध फैलाता है। उसी तरह से शरीर जो है, शरीर आत्मा जो है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को उसी प्रकार धारण कर लेता है। जब वो चलने लायक नहीं रहता है तब क्या करता है, उसको छोड़ देता है। न जायते म्रियायते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भुआ अजो नित्य शाश्वत वयम पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर के मरने पर भी आत्मा का क्षय नहीं होता है ना, ये बता रहे हैं। श्रोत्रम चक्षुरस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानु उपसेवते। करें किस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीव, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रमांतम स्थितं वा अपि भोजनं वा गुण अवंतिम विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। कारण के मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव
जिस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों का धीव्र किस तरह के शरीर को भोग करता है। लेकिन जिसकी आँखें ज्ञान में प्रकाशित या प्रशिक्षित होती हैं, वह यह सब देख सकता है। यतन्त योगिन च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तयपि अकृतयात्मना न एनं पश्यन्ति अचेतसा। करें कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। हरे कृष्ण। यदादित्यगतं तेज जगत्यखिलं यत् चंद्रमसि यत् च यज्ञो तत् तेज विधि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि च औषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। तो भगवान क्या बता रहे हैं? गूढ़ ज्ञान, गूढ़तम से गूढ़ है ना, कॉन्फिडेंशियल नहीं, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ना, गूढ़तम से गूढ़। इसमें क्या बता रहे हैं भगवान कि सारे जो कक्षा अपनी जो ग्रेविटेशन फोर्स जो लगता है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1m2/r²), एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगाता है ना। और अपनी अपनी कक्षा में रह कर को अपनी अपनी कक्षा का अतिक्रमण नहीं करते, अपनी ही कक्षा में घूम रहे होते हैं। कैसे? भगवान बता रहे हैं कि मेरे सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। किसके कारण? भगवान के कारण ना। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं, शक्ति से, है ना। वही तो शक्ति है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं ना। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, और जो वनस्पतियों में जो जीवन रस है, जो स्वाद है ना, जो औषधीय गुण है, वो कहाँ से मिलता है? तो भगवान कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। हरे कृष्ण। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणयापान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूँ, है ना, और मैं श्वास प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। हम लोगों ने तो मेरा काम क्या है कि अंदर डाल देना, मुंह में डाल देना, उसके बाद जो क्रिया होती है, कैसे अन्न पचता है, वो कौन करते हैं? भगवान स्वयं पचाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हृदय में बैठा हूँ, सबके हृदय में मैं बैठ करके
और उसको स्मृति विस्मृति और ज्ञान उत्पन्न करता हूँ। द्वामिमौ पुरुषः लोके क्षरश्च अक्षरश्च एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ यक्षर उच्यते। कह रहे कि जीव दो प्रकार के होते हैं, एक च्युत एक अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है ना, अक्षर कहलाता है। उत्तमा पुरुष तो अन्य परम आत्मा इति उदाहृता यह लोका त्रयम् आविश्य विभरति अव्य ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है ना। तो तीनों लोक में, तीन लोक कौन है? ऐसे 14 भुवन है ना, इस ब्रह्मांड में कैसे 14 भुवन है, इसमें 3 लोक है ना। 6 पृथ्वी से 6 ऊपर हैं, 7 नीचे हैं है ना, एक पृथ्वी है, तो तीनों मिलकर 3 लोक बनते हैं ना। उसी को अपर प्लानिटरी सिस्टम को, पृथ्वी से जो ऊपर 6 लोक हैं उसको बोलते हैं स्वर्ग लोक, और नीचे जो लोक बने हैं पृथ्वी से नीचे जो 7 लोक हैं उसको बोलेंगे पाताल लोक है ना। पृथ्वी तो पृथ्वी है, मृत लोक है ही, तो तीनों लोक मिल इसी को बोलते हैं 3 लोक है ना। इन दोनों का अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है ना, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं ना। तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं और तब पालन होता है ना सबका। यस्माक्षरम अतितायहम अक्षरातपि च उत्तमा अतः यस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुष उत्तमा। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यह माम एव असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं सह सर्ववीत भजन्ति माम सर्वभावेन भारत। करें कि जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरे पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुहतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान सयात कृत च भारत। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। हरे कृष्ण।